नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे चांदी की और गोल्ड की, क्योंकि आज इन दोनों कमोडिटी में अच्छी तेजी का माहौल बना है और इनफैक्ट चांदी में तो ज़्यादा तेजी है गोल्ड के मुकाबले और 52,400 के ऊपर भी भाव पहुंचा है। तो आगे मार्केट की चाल क्या होगी, आपको इस लेवल पे क्या करना चाहिए, डिमांड कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ईशू दत्वानी, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। ईशू दत्वानी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभी गोल्ड की फिजिकल डिमांड बहुत कम है, सिल्वर की भी कम है, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, तो अब आप ये बताएं कि अभी जब लोग आते हैं खरीदने के लिए ज्वेलरी, तो गोल्ड की ज्यादा डिमांड है या सिल्वर ज्वेलरी की? देखिए, हम सिल्वर ज्वेलरी तो करते नहीं है, सिर्फ गोल्ड और डायमंड करते हैं। तो अभी हम समझो 1 महीने से हफ्ते में 3 बार खोल रहे हैं दुकान। तो जो हमने अपने आंकड़े मिलाए हैं लास्ट ईयर से, तो 10 से 15% का सेल है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बहुत ही मतलब स्लो सेल है। दिन में 1 ग्राहक आए, 2 ग्राहक आए तो बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत ही अभी तक माहौल जो है, अभी तक लोगों का यहाँ तो डर पूरा निकला नहीं है, और जो लेने आया है वो मतलब उनका बहुत जेन्युइन डिमांड है, या शादी है या गिफ्टिंग है, तो ही आया है। कोई मतलब अपना इंडल्जेंस बेस्ड या इम्पल्सिव खरीदने के लिए कोई नहीं आया। तो बहुत ही मतलब पुअर रिस्पॉन्स है हाल फिलहाल। अच्छा, मतलब ये कि फिजिकल डिमांड के मोर्चे पर बहुत ही चिंताजनक खबर है। अब बात भी सही है, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं कोरोना को लेकर, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग निश्चित तौर पर दुकानों पर जाने से डरते हैं और बहुत हद तक उनका डरना जायज भी है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं। तो सावधानी बरतना तो बहुत ज़रूरी है, ये तय बात है। चलिए, लेकिन बीरेन वकील जी, अब आप एक चीज़ बताएं कि 52,400 के स्तर को आज वायदा बाजार में चांदी ने क्रॉस किया है। क्या ये एक तरफा तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी, या 52-53 हजार के आसपास एक करेक्शन की भी संभावना है, एक गिरावट की भी संभावना है? जो बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स है वो काफी ओवरबॉट है, लेकिन 2-3 ट्रिगर ऐसे हैं कि जो इसको शायद लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के लिए जस्टिफाई करते हैं। एक तो ISM नंबर आया चाइना के सैटरडे को, वो काफी बेहद पॉजिटिव आया, -32.52 आया। दूसरा कि 1 वीक की जो चाइना शेयर बाजार की तेजी हुई, उसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ वेल्थ में, विच इज़ वेरी बिग थिंग। और यूरोप से बेहद पैसा चाइनीज बॉन्ड में आ रहा है। ओवरऑल मेरे पास शॉर्ट ट्रेड नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये बुल मार्केट है वो शायद 2-3 साल चलेगी, इस तरह का मेरा नज़रिया है। और कॉमेक्स के हिसाब से जब तक 70 पर रहता है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये $22-23 या अपसाइड में $24-25 तक सिल्वर जा सकती है। ठीक है। अनुज जी, अब आप ट्रेडर के लिए बताएं, 52,443 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। 1,081 रुपए की तेजी इस वक्त हम चांदी में देख रहे हैं। तो 52,445 के भाव पर आज के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। चांदी में अगर देखें तो साल के हाईस पे चांदी ट्रेड कर रही है।
हमें लगता है कि 52,440 के आसपास है, तो यहाँ से 100 से 150 भी गिरावट, करीबन 52,200 52,000 तक की गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी सही नहीं है, तो अगर 200-300 रुपये भाव नीचे गिरते हैं 52,000 52,200 के आसपास तक, तो वहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 52,900 तक के इवनिंग सेशन में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और वीकली पर्सपेक्टिव दोनों ही पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इंट्राडे में 52,900 तक के लेवल हो सकते हैं, और वीकली पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 53,500 से लेकर 54,000 तक के लेवल वीकली बेसिस पे देख सकते हैं। तो जिस तरीके का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखें तो $19 को मार्केट ने ब्रेक किया है और 19.10 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर और वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर अब एक अच्छा बुल रन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जो कि ऊपर अब अगेन एक जो अगला पड़ाव है करीबन 54,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव और वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे या पोजिशनल जो भी ट्रेड आपको लेना हो, आप बाइंग का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड में भी अच्छी तेजी है, करीब 350 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। 49,139 का लेवल अभी हम देख रहे हैं। इशू दत्वानी जी, गोल्ड प्राइस को लेकर आप लोगों का क्या आउटलुक है? आप लोगों को मार्केट से क्या फीडबैक मिलता है? क्या अभी गोल्ड की कीमतों में और तेजी बाकी है और ऊपर जाता हुआ भाव को आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि 49,000 के ऊपर पहले एक बार करेक्शन आएगा फिर मार्केट बढ़ना शुरू होगा? देखिए, लॉकडाउन से पहले मैंने कहा था कि 1800 तो लग ही रहा है, तो अभी 1800 तो पार हो गया। अभी भी तेजी तो है, हाँ, माइनर करेक्शन और वो ड्रॉप तो होता है और वो होगा, लेकिन अभी 1900 का फिगर जो है वो नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म में तो सारा ट्रेड जो है वो बुलिश ही है। किसी से ये आप बात करेंगे तो आपको बुलिशनेस ही मार्केट में जो है वो सुनाई दे रही है। तो डेफिनेटली बुलिशनेस है, लेकिन हाँ, छोटे ड्रॉप्स आएंगे, और अगर किसी को निवेश करना है तो वो ड्रॉप पे निवेश अभी भी किया जा सकता है, लेकिन मार्केट तो पूरा का पूरा बुलिश ही है। तो क्या टारगेट आप दे रहे हैं? मान लीजिए अगर हम दिवाली तक की बात करें तो आपका आकलन क्या है? दिवाली तक सोने का भाव क्या हो सकता है? 60,000 रुपया, 60,000 रुपए की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, 60,000 रुपये आपका? 60,000 रुपया। अभी तो 50 मोटा मोटी हो ही गया। आप जीएसटी ऐड करो तो 50 का तो भाव चल ही रहा है, तो 15-20% बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन आजकल एक और बात है कि इंटरनेशनल डायनामिक्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, और जियोपॉलिटिकल जो चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर वगैरह इतने डायनामिक हैं कि मतलब कोई 100% तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, लेकिन बुलिशनेस डेफिनेटली है। और ये एक और भी बात है कि ग्रेजुअली ये 50,000 का भाव भी जो है लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। जो थोड़े बहुत ग्राहक हमारे पास आए हैं, उन्होंने ये भाव होने के बावजूद माल खरीदा है, तो साइकोलॉजिकली वो एक्सेप्टेंस आ रहा है कि अभी 50,000 का भाव जो है ये तो भी रहने वाला है। ये बात ठीक है कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि 50,000 के आसपास ही गोल्ड लेना पड़ेगा। और दूसरी बात भी ठीक है कि ग्लोबल डायनामिक कब बदल जाए, ये बात ठीक है। हालांकि देखिए, बिल्कुल एक बात बिल्कुल आप समझ लें साफ तौर पर कि गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के हैं, दाम बढ़ने वाले हैं, और दिवाली तक जो बात इशू दत्वानी जी ने कही कि आपको 60,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अब ग्लोबली अगर कुछ अचानक से मान लीजिए कोई बड़ा बदलाव आ जाता है, जैसे कि कोरोना आ गया, किसी को नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी आपदा दुनिया के ऊपर आएगी, और किसी ने इसकी संभावना आशंका कुछ भी जाहिर नहीं की थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आपदा आई है, इतना बड़ा संकट आया है, तो उसका इम्पैक्ट हम लोग देख ही रहे हैं। तो अब कुछ और ग्लोबली ऐसा डेवलप हो जाए या इंडिया में कुछ ऐसा बड़ा हो जाए तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फंडामेंटल के मुताबिक अगर मार्केट चलेगा तो 60,000 का लेवल जाना तय है। बहुत शुक्रिया इशू दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। अनुज, अब आप ये बताएं कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए गोल्ड के मार्केट में इस लेवल पे, इस प्राइस पे अभी क्या ट्रेड है? मृत्युंजय जी, बिल्कुल इशू दत्वानी जी को सही कहा कि फंडामेंटल जो फैक्टर्स है वो बहुत स्पीड से तेज चेंज हो रहे हैं। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बट जो ट्रेंड है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। हमने देखा है कि अभी लास्ट वीक $1,818 का हाई टेस्ट किया था
और अगर हम देखें तो अब करीबन $1860 के आसपास के रेट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में मार्केट ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे बाकी है। तो थोड़ा करेक्शन होता है, अगर ₹100 के आसपास का मार्केट गिरता है नीचे करीबन 48,900 के आसपास, तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 48,650 का रहेगा। टारगेट अगर देखें तो हमें लगता है कि ऊपर में 49,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अगेन 1820 डॉलर तक के लेवल यहाँ पे गोल्ड टेस्ट कर सकता है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर दोनों में रखनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 3:30 बजे के शो में भी पहला कॉलर हमारे साथ सुल्तान जी ही थे। बताइए सुल्तान जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कपास खरीद में क्या लग रहा है, और जो अभी कॉटन के बुआई के आंकड़े आ रहे हैं उसको देखते हुए अगले सीजन में क्या भाव अच्छा रहेगा नीचे में, नेक्स्ट ईयर क्रॉप का भी भाव बता दीजिए। देखिए, कपास खली में जो 2 घंटे पहले लग रहा था जब आपने पिछली बार पूछा था, वो अभी भी लग रहा है। जहां तक कॉटन की बात है, बिल्कुल हमारे, हालांकि कपास खली पे भी आपने ठीक किया अभी सवाल पूछ के, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं इस वक्त जो कपास खली के मामले के और कॉटन मामले के अच्छे जानकार हैं, बीरेन वकील जी। बताइए सर, बीरेन जी, कपास खली में क्या होगा और कॉटन में आगे क्या देख रहे हैं आप? कपास खली में अब थोड़ा वैल्यू बाइंग अगर किसी को करना है तो दिसंबर कॉटन केक पे फोकस करना चाहिए। अगस्त में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर रहेगा। सितंबर वाइल्ड कार्ड है, आगे अगस्त की बारिश कैसी रहेगी। जहां तक कॉटन के बुआई के नंबर से या तो प्राइस के नंबर है, तो अभी पूरी सीजन बाकी है। प्राइस के बारे में तो सीसीआई मार्केट मेकर है, वो चाहे वो कर सकती है, इसलिए प्राइस का कोई फोरकास्ट अभी से बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का, पूछिए सुशील जी। सर, मैं बीरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा गोल्ड सेल है 3 लॉट 4,48,000 पे, तो प्रॉफिट लॉस बुक कर लूं या फिर एवरेज करूं या वेट करूं? अच्छा, गोल्ड में आपने सेल किया है। क्या सुझाव होगा बीरेन जी आपका इनके लिए? ये वीकेंड में जिस हिसाब से जो डेटा आया है, या तो जो मैं हर वीकेंड में यूजुअली मैक्रो रन करता हूं मेरी सिस्टम का, अब ऐसा लग रहा है कि इसमें शॉर्ट साइड एक तो नहीं रहना चाहिए। दूसरा कि ये स्टील्थ बुल मार्केट है, यानी एकदम धीरे 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 करके ये आगे जा रहा है। अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ $90 है दूर। तो मैं समझता हूँ कि एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसकी कॉमर्स के हिसाब से मेरी टारगेट करीबन 1930-40 आएगी, और आगे फिर मैं भी के 1973 तक हम देखेंगे। फिलहाल 1770 का बॉटम बन चुका है मार्केट का, उसके नीचे ये फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अनिल हैं आप हमारे साथ अकोला से, पूछिए अनिल जी। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहां पर क्या ट्रेड आपके लिए लेना ठीक रहेगा। अनुज जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्रूड का मार्केट ना बहुत ज्यादा गिरता है ना बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक छोटे दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है। क्या किया जाए क्रूड में अभी? मृत्युंजय जी, अगर हम इसके लेवल्स को देखें तो नीचे में करीबन 38 और ऊपर में करीबन 42, तो 40 के आसपास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक रेंज में अटका हुआ है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो नीचे में करीबन 2900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट लेता है और ऊपर में करीबन 3100, तो 200 रुपए की रेंज क्रूड ने काफी बांधी हुई है। हालांकि जो फंडामेंटल है वो अभी भी पॉजिटिव है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से $40 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि आगे इसमें कंटिन्यूस तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए हमें लगता है कि 2970 2980 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 2920 का रहेगा, टारगेट करीबन 3080 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 2900 के 3000 के नीचे अगर भाव आते हैं 2970 2980 के आसपास, तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 2970-80 का भाव मिले तो खरीदना चाहिए। क्रूड गिरावट पर बाइंग की राय है, लेकिन अगर 2970 पे खरीद लेंगे क्रूड तो बेचेंगे कहाँ अनुज जी, क्या टारगेट देखिए होगा? ऊपर में करीबन 3080 और 3100 के आसपास का टारगेट यहाँ पर ये बुक करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो 2970-80 का रेंज मिलता है तो वहां से उनको 100 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गिरावट पर कच्चे तेल में खरीदारी की राय, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है विकास का, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विकास। गुड इवनिंग सर। सर मैं सिल्वर के ऊपर जानना था, इस लेवल से, हाँ, इस लेवल से सिल्वर को बाय करना सही रहेगा या थोड़ा वेट कर लें? तो आप क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं सिल्वर में? ट्रेड करना चाहते हैं सर, ट्रेड के लिए। अच्छा, ट्रेड करना चाहते हैं। तो बीरेन जी, ट्रेडर के लिए क्या इस लेवल पे बाई करना ठीक है चांदी? ट्रेडर के लिए मार्केट ओवरबॉट है। मुझे बाइंग के हिसाब से मैं 50,700-800 तक वेट करूंगा। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो करीबन 56,000 के आसपास का है। बट ये ट्रेड अब पोजिशनल हो गया है, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म इस भाव से अगर कोई बाय करे तो डाउन साइड रिस्क ज्यादा है अपसाइड पोटेंशियल की तुलना में। ठीक है, तो बीरेन जी ये कह रहे हैं कि आपको इस लेवल पे चांदी नहीं खरीदनी चाहिए। जब दाम गिर जाए 50,700 के आसपास आ जाए तब आपको लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन चूंकि हाल में दाम इतने बढ़ गए हैं तो एक करेक्शन की संभावना भी बनी हुई है, इसको भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, इस पर भी आप नजर रखें। अगला सवाल है अशोक का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। हाँ सर, नमस्कार सर। सर निवेदन कर रहा था मैं, एक तो इसमें कलौंजी और चने का मार्केट क्या रह सकता है सर? चने का मार्केट आप जानना चाहते हैं। आज चने में गिरावट आई है और 35 रुपए गिरकर चने का वायदा 4044, ये जो करंट रेट है इस पर बंद हुआ है। करंट काउंटर अगस्त का वायदा 4084 के स्तर पर बंद हुआ है 32 रुपए की कमजोरी के साथ। क्या लगता है बीरेन जी आपको चने का मार्केट आगे? थोड़ी डिस्ट्रेस सेलिंग इसमें आ रही है, और मॉनसून को देखते हुए थोड़ा डंकी माल भी निकल रहा है, और जो फेस्टिवल डिमांड है वो अपेक्षा से थोड़ी कमजोर रही है। मैं करीबन 4,000 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। इसका मेरा स्टॉप लॉस 3900 रहेगा और टारगेट मेरा 4140 से 4180 का रहेगा, और इसकी टाइम फ्रेम करीबन 2 से 3 वीक की रहेगी। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर आज कॉपर ने 500 क्रॉस कर लिया है, कॉपर ने आज 500 की रेट क्रॉस कर ली है, तो अब आगे नेक्स्ट टारगेट इसका क्या बनता है सर? तो 500 के टारगेट से आप खुश हैं कि नहीं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 500 के ऊपर कॉपर पहुंचा है तो अगला टारगेट क्या होगा? अनुज जी बताइए। 500 का टारगेट जी बिजनेस पर ही एक्सपर्ट ने सबसे पहले दिया था, वो टारगेट अब हिट हो चुका है कॉपर का। अगला टारगेट क्या है अब कॉपर में? देखिए अब जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 510 का रहेगा। हमें लगता है कि 500, जैसे कि आज करीबन 508 509 से मार्केट नीचे आया है, तो 509 510 काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। हमें लगता है कि वो टारगेट इस हफ्ते अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो 500 के आसपास हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस करीबन 495 का रखें, 509 510 का टारगेट रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल में जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी बाय का ही ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है रवि का, झारखंड से हैं हमारे साथ। पूछिए रवि जी। रवि आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पूछिए। मैंने निकल सेल किया है 995 में, क्या करना चाहिए अब? अच्छा, 995 पर आपने निकल में बिकवाली की है और मार्केट है इससे ऊपर अभी। ओके, तो क्या किया जाए बीरेन जी? इनका ट्रेड निकल में बाइंग का है, क्या क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए?
मेरे हिसाब से उन्होंने शायद सेल किया हुआ है और मार्केट काफी तेज है। हाँ, सेल किया, राइट। हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी अब बड़ा है क्योंकि 1 रुपए पे 1500 रुपया प्लस माइनस होता है। छोटे निवेशकों के लिए ये थोड़ा रिस्की कॉन्ट्रैक्ट है ये। मैं फिलहाल तो ऐसा कहूंगा कि ये 1026 का स्टॉप लॉस रखे क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी नॉर्मल वीक से ज्यादा होती है। तो ये स्टॉप लॉस रख के उनको एक तो निकल जाना चाहिए अगर मार्केट क्रॉस है तो, और डाउन साइड में भी 1007-8 के आसपास मिले तो डैमेज कंट्रोल हिसाब से निकल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी रवि का है और ये संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रवि जी। मेंथा में भी क्या भाव पे मेंथा लेनी चाहिए? बेन रात से मेरा सवाल है, मेंथा क्या भाव पे लेनी चाहिए? बीरेन साहब बताइए सर, मेंथा में क्या किया जाए, किस भाव पर लिया जाए, बेचा जाए? करंट भाव से बाय करना चाहिए। ये 984 जो है इस भाव से मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 966 966 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 1070-1017 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1032 का रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो मेंथा में बाइंग की राय आपने दी है। अगला सवाल है रमन शेट्टी का। पूछिए रमन जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। मृत्युंजय जी मेरी आज शिकायत है बीरेन वकील जी से और अनुज गुप्ता जी से कि ये जब भी कोई सेल कॉल या बाइंग कॉल देते हैं तो कम से कम 300 का या 400 का ये एसएल देते हैं और टारगेट भी देते हैं 500 का या 600 का या 400 का और 400 का ये एसएल देते हैं। तो इनका 90% एसएल हिट हो जाता है। तो ये हम इनको एक्सपर्ट मानते हैं और एक्सपर्ट है भी, लेकिन एक्सपर्ट तो वो होते हैं जो 100 या 150 का एसएल दे। ये 400-400 का 300 का एसएल देना तो हर आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे में तो कोई भी खेल ले, कोई भी ट्रेड कर ले। तो इतना बड़ा एसएल देके और फिर वो एसएल का हिट हो जाना, बहुत गौर से इनके कॉल को ट्रैक नहीं किया है। वाली बात है। बताइए बीरेन जी, इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कहूंगा कि 50,000 की चीज में अगर आप 100 रुपया का या 200 रुपया का टारगेट और एसएल मानते हो तो आप ये ट्रेड नहीं कर रहे, आप ये ऑनलाइन रमी कर रहे हो क्योंकि ये नॉइस है, ये सिग्नल नहीं है। ठीक बात। अगर 50,000 का गोल्ड है तो आपको 300-400 रुपए का एसएल तो बिल्कुल, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट भी वैसे ही हो रहा है। ठीक बात है। अनुज जी आपका जवाब इस शिकायत पे? देखिए बिल्कुल वीरेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि 500 रुपए के माल में अगर हम 1% का भी, क्योंकि अगर हम देखें तो 1% का जनरली हम मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अगर आप 1% का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मीन्स आप खाली ब्लाइंड आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर अगर आप एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ कर रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर हम बिड आस्क की बात करें तो गोल्ड में करीबन जो बिड आस्क है वो 15 से 20 रुपए का बिड आस्क है। सिल्वर में जो बिड आस्क है वो करीबन 30 रुपए का। तो अगर हम 100 रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं तो वो 100 रुपए का जो स्टॉप लॉस 100 रुपए का टारगेट है विदिन अ सेकंड ऊपर नीचे मार्केट मूव करता है। तो उस फ्लक्चुएशन में ही मार्केट आपको ट्रेड कराएगा। बट अगर आप एक स्ट्रेटेजी वे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक क्वांटिटिव जो आपका स्टॉप लॉस या टारगेट है वो आपको यहाँ पर मैच रखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो स्टॉप लॉस से घबराएं नहीं, ये आपके जोखिम को कम करने वाला टूल है और इससे आपका ट्रेड थोड़ा सेफ रहता है क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है कि अगर आप बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करेंगे तो आपका जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप याद कर लीजिए, बहुत वक्त नहीं बीता है, क्रूड के प्राइस को याद कर लीजिए, जब माइनस में सेटलमेंट हुआ किसी ने किसी ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा कि माइनस में भी क्रूड का सेटलमेंट हो सकता है और इतनी गिरावट कच्चे तेल में आ सकती है। और इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट से बार बार कहते हैं कि वो आपको स्टॉप लॉस जरूर बताएं। अगला सवाल है पवन का चंदोसी से। पूछिए पवन। सर जी, मेंथा ऑयल जो है बेस्ट बाई हमें लॉन्ग टाइम के लिए क्या रेट खरीदना चाहिए और एसएल क्या लगाना चाहिए हमें जो है? अच्छा, चलिए लॉन्ग टर्म के लिए बताइए बीरेन जी एक बार इनको फिर से, मेंथा किस भाव पर खरीदें और स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? करंट भाव जो 984 है उस पर मैं बाइंग प्रेफर करूंगा क्योंकि मार्केट काफी समय से यहाँ पे बेसिंग बना रहा है।
और अपसाइड में पहला टारगेट करीबन 1016 रहेगा, दूसरा 1030 के आसपास रहेगा और स्टॉप लॉस 966 का रहेगा। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी, 500 के अराउंड कॉपर में बाय करके चले, 495 का स्टॉप लॉस, टारगेट 508 509 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। जुलाई सीपीओ पे बाइंग प्रेफर करूंगा, 676 पे 696 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 668 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, नेचुरल गैस में 134 33 के आसपास बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 130 का रहेगा, टारगेट 140 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।